हिंदुस्तान से हमारे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनको तस्लीम करते हैं कि चाइना एक्नॉलेज करेगा, भारत क्लेम करता है पीओके तुम्हारा हुआ, तुम पीओके लो, हम ताइवान ले जाते हैं और करेंगे वैसे ही जैसे रशिया ने यूक्रेन के साथ किया। चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ और हमारे साथ तुम एडवर्सरी नहीं करो, बल्कि हम तो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। India's Prime Minister Narendra Modi has met with China's top diplomat, Chinese Foreign Minister Wang Yi. वांग ही ने हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। उनका एक ऑफिशियल रीड आउट सामने आया। एक तो इस दौरे में ये कहा गया कि जनाब सरहद पार दहशतगर्दी का मामला, मिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और जो चाइनीज एफएम है फॉरेन मिनिस्टर वांग ही, उनसे उन्होंने मुलाकात की। Warming ties between China and India come as relations between New Delhi and Washington are looking rather strained. नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। That is an important development. चीन ने भारत से वो बैन हटा दिया है जिसने भारत की इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोक कर रख दिया था। लेकिन असली बात यह है कि इस कदम से सबसे बड़ा झटका किसे लगा है? लगा है अमेरिका को। यानी कि हम एक अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। चाइना का अपना पेमेंट सिस्टम है, भारत का यूपीआई है, और एक जो नया ट्रेड रूट भारत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में, हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि चाइना की भी प्रेजेंस वहां पर है और जो हमारी डिपेंडेंस डॉलर के ऊपर है वो भी कम हो जाएगी। बात सारी पाकिस्तान के ऊपर की है। टेररिज्म, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है। But what are the deeper strategic goals behind India and China re-engaging now after all of this time? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका ने व्यापार युद्ध छेड़ा, सैन्य दबाव बना रहा है और एशिया में क्वाड को मजबूत कर रहा है। चीन जानता है कि अगर भारत भी पूरी तरह अमेरिका के पाले में खिसक गया तो बीजिंग की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। शायद यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी वांग यी से मुलाकात की और कहा कि सीमा यानी बॉर्डर पर शांति और विश्वास बहाली से ही रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। भारत चाहता है कि चीन बातचीत से मतभेद सुलझाए, यानी भारत ने साफ संदेश दिया है कि सहयोग तभी संभव है चीन के साथ जब आप सीमा विवाद को गंभीरता से हल करें। दोनों एशिया में आर्थिक दिग्गज है। वांग यी ने शायद यही वजह है कि कहा कि भारत और चीन साथ चलेंगे तो एशिया स्थिर रहेगा, खड़ा रहेगा। दुनिया बहुध्रुवी हो रही है, इसमें दोनों देशों को नेतृत्व करना चाहिए। मतलब साफ है कि चीन चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर अमेरिका को जवाब दे। अब सोचिए अमेरिका की हालत। एक तरफ रूस और चीन पहले से ही साथ हैं, अब अगर भारत भी धीरे धीरे इस धुरी के करीब आने लगा तो अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति कमजोर हो जाएगी। एफएम है फॉरेन मिनिस्टर वांग ही, उनसे उन्होंने मुलाकात की। नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। और फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये होता है, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम चीज़ों को पुरसुकून तरीके से हल करना चाहते हैं। ये इसका मतलब है। स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहते हैं। और वो कहते हैं जी अच्छा अब देखें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंडिया एंड चाइना दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं है, हम ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, कॉम्पिटिटर्स हैं, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने ये चीज हो गई तो कंपटीशन खत्म हो गया तो चीजें खत्म हो गई। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइजर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इंडिया को जो कुछ चाहिए इंडिया वो लेगा, क्योंकि इंडिया को रेयर अर्थ मटेरियल नहीं आ रहा था। अच्छा एक बात है, चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं। वो चाइनीज नहीं इंडिया को कहते हैं कि टिकटॉक खोलो,
वो नहीं कहते, वो नहीं खोलते तो ना खोलो, क्या नुकसान कर लोगे हमारा या क्या हो जाएगा, सो व्हाट। समझ रहे हैं आप बात? चाइनीज इस मामले में बड़े स्मार्ट है। सो अब इंडियंस की एक ही प्रॉब्लम थी, प्रिडिक्टेबिलिटी। ये प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं इंडिया के अंदर। अब कारोबार में प्रिडिक्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल रबी सीजन आ रहा है, वहां पे सप्लाई चेन जो है वो फर्टिलाइजर की खराब हो रही है। चाइना मेजर सोर्स है फर्टिलाइजर इंपोर्ट का। पूरी दुनिया का ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई जो है वो टेंशन में है और 2022 में तो ज्यादा है। तो खाद, हम पाकिस्तान में तो हम इसको फर्टिलाइजर को खाद कहते हैं। सो फर्टिलाइजर महंगी तो प्रोडक्ट महंगी, क्रॉप महंगी तो आगे आपको खुद ही पता है। सो जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं, उन्होंने मुलाकात की है मोदी साहब से और यही कहा है कि मैं जनाब आ रहा हूं। तो आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज बेसिकली गोइंग ऑन। इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़े क्लियरली सिग्नल दिया है कि ये 7 साल बाद जो मोदी साहब वहां जा रहे हैं, वो चाइना को बताना चाहते हैं कि वी हैव डन अ ग्रेट डील एंड ग्रेट थिंग फॉर यू। बहरहाल एक चीज मैं आपको बताता चलूं, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। फॉरेन मिनिस्टर चीन के वांग यी इस वक्त दिल्ली में 3 दिन के दौरे पे पहुंचे, 18, 19, 20 तारीख, वेरी सिग्निफिकेंट। मंडे के दिन जो दिन खत्म हो गया, वांग यी ने हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की और बॉर्डर डिस्प्यूट के हवाले से उनका एक ऑफिशियल रीड आउट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन और हिंदुस्तान को अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म किए बगैर बाकी चीजों पे हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे डीमिलिटराइजेशन जो है या डीमोबिलाइजेशन जो है हमें यहाँ पे अचीव करनी है। लेकिन अक्टूबर 2024 में रूस के शहर काजान में इनका एक बाकायदा बायलैटरल मीटिंग और समिट हुई नरेंद्र मोदी की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद से ट्रेड और बहुत सी और चीजों में इंप्रूवमेंट हो गई। चाइना एक्नॉलेज करेगा, भारत क्लेम करता है पीओके तुम्हारा हुआ, तुम पीओके लो, हम ताइवान ले जाते हैं और करेंगे वैसे ही जैसे रशिया ने यूक्रेन के साथ किया। तुम थोड़ा सा पार्ट पीओके का ले लो, हम थोड़ा सा पार्ट ताइवान का लेते हैं। उसके बाद पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तो बोल ही देगा कि यार जो तुमने ले लिया बाकी तुम वहीं पर फ्रीज कर दो, हम भी खुश, तुम भी खुश, डोनाल्ड ट्रंप भी खुश, दुनिया भी खुश। क्या ये एशियन इक्विवेलेंट है टू ट्रंप्स यूक्रेन लैंड स्वैप? इट माइट बी, मैं हाइपोथेसिस रख रहा हूं, इट माइट बी समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ और हमारे साथ तुम एडवर्सरी नहीं करो बल्कि हम तो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ये कह रहा है चाइना। अच्छा जी, फिर वो उन्होंने कहा कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपने इंडियन काउंटर पार्ट सुब्रमण्यम जयशंकर से जो बात की और उन्होंने कहा कि जो दोनों कंट्रीज हैं, बोथ कंट्रीज पुट ईच अदर्स प्रेशियस रिसोर्सेज इनटू डेवलपमेंट एंड रिवाइटलाइजेशन। चाइना एंड इंडिया शुड एक्सप्लोर द राइट पाथ ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, लिविंग इन पीस, डेवलपमेंट टुगेदर एंड अचीविंग विन विन कोऑपरेशन। और उनका कहना था एंड कंसोलिडेट द मोमेंटम ऑफ इम्प्रूविंग इंडिया चाइना रिलेशन। He said according to Chinese foreign ministry, और ये फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से चाइना क्या आ रहा है, ये खबर कोई वो नहीं है कि इधर उधर से हमने आपको उठाकर बता दी, या इंडिया ये कह रहा है कि जी चाइना हमारे तरले मिन्नतें कर रहा नहीं, चाइना खुद कह रहा है कि हम भारत के तरले मिन्नतें कर रहे हैं। अच्छा जी, तो इसमें यह है कि चाइना ने जो प्रॉमिस किया है इंडिया की जो 3 कंसर्न्स हैं, उन्होंने कहा कि नेमली रेयर अर्थ्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड टनल बोरिंग मशीन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।